आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी भूखमरी का सामना कर रहे हैं। हाँ अंजना जी, आप नोएडा में थोड़ी, आप तो न्यूयॉर्क में रहते हैं और मैं तो कैलिफोर्निया में रहता हूँ। हम तो अमेरिका में रहते हैं। हमारे यहाँ तो भिखारी भी टेस्ला के साइबर ट्रक में आके भीख मांगता है। और ये जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए जो लाइन में लगे हैं ना हमारे देश के, ये गरीब थोड़ी हैं। ये तो 80 करोड़ मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक है, बिलियनर है, मिलियनर है। क्यों अंजना मोदी, सॉरी अंजना कश्यप जी? हाँ, और इसका कारण यह है कि ईरान ने अपना सारा पैसा गरीबी हटाने पर नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने पर खर्च। वाह वाह दलाली। अरे ईरान कैसे गरीब हो गया, उसने अपना पैसा कहाँ खर्चा कर दिया, वो इंडिया में बैठे बैठे आपको दिख गया। तो हमारा जो हम रोज 5%, 12%, 18%, 28% तक हमें जीएसटी में लूटा गया है और लूट रहे हैं रोज लगातार, वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? प्रचार प्रसार में, दोस्त यार के व्यापार में, या गोदी मीडिया के निखार में? क्यों अंजना मोदी, सॉरी अंजना कश्यप जी? हाँ। मेरा एक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक किसी देश के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उन्होंने क्लियर नहीं किया है ऑफिशियली कि वो ईरान के साथ है या इजराइल के साथ है या किसी भी देश के साथ है। उन्होंने अब तक क्लियर नहीं किया है। लेकिन उनका प्रचार तंत्र, उनके गोदी मीडिया, उनका आईटी सेल और उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ईरान के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने का ये सिलेबस कहां से आ रहा है और किसके इशारे पर आ रहा है? मोदी जी ने इस युद्ध पर अब तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन गोदी मीडिया का चिल्लाना बंद नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बकवास टाइटल चलाए जा रहे हैं कि मोदी की इस युद्ध में एंट्री, मोदी ले रहा है बड़ा एक्शन, मोदी का ये प्लान, मोदी का वो प्लान, फलान ढिमका। मजाक बना के रखे हो युद्ध को। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बना के रख दिया, अब इस युद्ध को भी मजाक बना के आपने रख दिया। ईरान हमारा 60-70 सालों से दोस्त रहा है और आप जयचंद बोलते हो ना, जो गद्दारी करता है, आज पूरी दुनिया के सामने भारत जयचंद बन गया माननीय नरेंद्र मोदी जी की दया और कृपा से, क्योंकि हमने अपने दोस्त का साथ मुसीबत में दिया ही नहीं और उल्टा उसके खिलाफ ऐसा नैरेटिव सेट करके उल्टा हमारे देश में ईरान को इतना बदनाम करके रख दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। अंजना ओम कश्यप, तुमको ईरान की गरीबी और ईरान की गरीबी का कारण दिख गया, लेकिन तुम्हें नोएडा में जो गड्ढे में गिरा हुआ लड़का नहीं दिखा, नाले में गिरकर मरा हुआ लड़का नहीं दिखा, तुम्हें तुम्हारे फ्लाईओवर का गिरता हुआ नहीं दिखता, दूषित पानी नहीं दिख रहा, तुम जहां रहती हो वहां की दूषित हवा तुमको नहीं दिख रही है। तुम्हें और तुम्हारे जैसी गोदी मीडिया के सभी दलालों को सिर्फ हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दिख रहा है, क्योंकि उसी नैरेटिव के चलते तुम्हारे पापा का सत्ता में बना रहना पड़ेगा। और अगर गलती से एक दिन के लिए भी सत्ता परिवर्तन हुआ ना, तो तुम जैसे हर गोदी मीडिया के दलालों को ना काला पानी में दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि तुमने, चाहे तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं रखता तुम्हारी ये मजबूरी, कोई मतलब नहीं रखता। तुमने पाप नहीं किया, तुमने देशद्रोह किया है, तुमने सबसे बड़ा पाप किया है। और तुम गोदी मीडिया वाले और तमाम प्रचार तंत्र, तुम दुनिया के सबसे खौफनाक सजा को डिजर्व करते हो। वैसे आप अंजना मोदी, सॉरी अंजना कश्यप की पत्रकारिता और ऐसे गोदी पत्रकारों के बारे में क्या कहते हो, क्या समझते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।